हाल ही में मेरे एक दोस्त ने ट्रेडिंग शुरू की और 10-15 दिन उसने ट्रेड्स लिए भी और उसे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। पर 16वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से उसका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट खाली हो गया। अब अगर आप भी मार्केट में ट्रेड करते होंगे तो आपने एक शब्द के बारे में ज़रूर सुना होगा जिसका नाम है स्टॉप लॉस। अब उसको ये स्टॉप लॉस क्राइटेरिया के बारे में बिल्कुल पता नहीं था और उसका एक ही ट्रेड में पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट वॉश आउट हो गया। और ऐसी ही गलतियां बिगिनर्स हमेशा अपने ट्रेडिंग जर्नी में करते रहते हैं। तो आज मैं आपको स्टॉप लॉस से रिलेटेड कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप इवेंचुअली प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो जिनको स्टॉप लॉस क्या है ये नहीं पता उनको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। अब मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपये थे और 100 रुपये से आप ट्रेड करना चाहते हो। तो 100 रुपये से आपने एक ट्रेड लिया और उसमें आपने 10 रुपये का टारगेट सेट किया, यानी कि 100 रुपये पर अगर आपको लगता है कि 10% मेरे को प्रॉफिट हुआ तो 10 रुपये मैं इससे कमा लूँगा। अब जैसे आप टारगेट लगाते हो ठीक उसी तरीके से हमें स्टॉप लॉस भी लगाना होता है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है? स्टॉप लॉस का मतलब एक सर्टेन अमाउंट जिसको एक्सेप्ट करके, यानी कि उतना लॉस आप एक्सेप्ट करोगे और उस ट्रेड से बाहर निकल जाओगे। यानी कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये आप उस ट्रेड पर रिस्क लोगे और जैसे ही उस पर्टिकुलर शेयर की प्राइस 95 हो जाती है आप उस लॉस को एक्सेप्ट करके उस ट्रेड से बाहर निकल जाओगे। इससे क्या होता है कि 5 रुपये का लॉस आपने डिटरमाइन पहले ही कर लिया था ट्रेड लेने से पहले कि मैं सिर्फ 5 रुपये का लॉस लूँगा और उससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं होगा एक पर्टिकुलर ट्रेड में। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो फिर वो शेयर 10, 15, 20, 30 रुपये कितना भी गिर सकता है और आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। और जैसे कि मैंने आपको मेरे दोस्त के केस में बताया कि उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था तो उसका एक ही ट्रेड में पूरा की पूरा अकाउंट ही खत्म हो गया। तो इससे अगर आपको बचना है तो स्टॉप लॉस आपको ज़रूर लगाना चाहिए। अब सबसे पहला रूल जो आपको स्टॉप लॉस लगाते समय ध्यान में रखना है वो है कि आपको हमेशा कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस लगाना है। इसका क्या मतलब है, चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। तो जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, उसका चार्ट आप ओपन कर लीजिए। तो एग्जांपल के लिए मैंने इधर रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट ओपन किया है। अब स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको एक फंडा पता होना चाहिए, वो है रिस्क रिवॉर्ड। आपने सुना भी होगा अगर आप काफ़ी समय से ट्रेड करते होंगे अगर मार्केट में, तो रिस्क रिवॉर्ड ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है कि कितना आप रिस्क ले रहे हो और उस रिस्क के सामने आप कितना रिवॉर्ड लेना चाहते हो। यानी कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो और उस पर अगर आप 5 रुपये की रिस्क उठाने के लिए तैयार हो, यानी कि आप 5 रुपये अगर गंवाने के लिए तैयार हो, तो उसके सामने आप कितना रुपये कमाने का एम कर रहे हो। तो जनरली हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखते हैं, जिसमें मैं अगर 5 रुपये गंवाने का सोच रहा हूँ तो मैं 10 रुपये कम से कम कमाने का सोचूंगा। तो कई लोग 1:2 पर काम करते हैं, कई लोग 1:3 पर काम करते हैं, सबका अलग अलग मेथड होता है और आपको ट्रेड के हिसाब से भी अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो चेंज करना पड़ सकता है। तो आप जब ट्रेड ले रहे हो उसके पहले ही आपको पता होना चाहिए कि कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप प्लान कर रहे हो उस पर्टिकुलर ट्रेड से। तो वो कैलकुलेशन आपको पहले ही कर लेनी है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो रिलायंस का हमारे सामने चार्ट ओपन हुआ है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा ढंग से तो आपको कुछ इस तरीके से फ्लैग एंड पोल का जो पैटर्न है वो दिखाई देगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ब्रेकआउट लेवल था और ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है इस पर हमने ट्रेड प्लान किया। तो उसके लिए मैं इधर आपके सामने एंट्री बना लेता हूँ। तो लेवल मैंने मार्क कर दी है, आप देख सकते हो कि ये जो रेड लाइन है ये मान लेते हैं हमारी एंट्री प्राइस है। अब इसके लिए मुझे स्टॉप लॉस कितना है और मेरा टारगेट कितना है ये मुझे पहले से पता होना चाहिए। अब जैसे आप अगर प्रीवियस हाई देखोगे तो यही कहीं पर इसका हाई बना हुआ है। तो अगर मैं इसका टारगेट पकड़ना चाहता हूँ तो लगभग 1520 या 30 रुपये के आसपास मेरा कुछ टारगेट बन रहा है। उसके लिए मैं ये जो पोजीशन वाला टूल है वो लगा लेता हूँ। आप कौन सा भी अगर ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते होंगे तो आपको सेम ही इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो ये लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक, और 1530 के आसपास हम कुछ टारगेट इसका सेट कर लेते हैं। और जो स्टॉप लॉस है वो मैं सेट करूँगा कुछ 1414 या 1415 रुपये के आसपास। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो कितना है, तो लगभग 3.8 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बन रहा है। अब ये स्टॉप लॉस मैंने इधर ही क्यों लगाया,
इसका अगर आपको रीज़न जानना है तो फिर आप मेरा और एक वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और कैसे डिसाइड करना है कितने रुपीज़ का लगाना है ये मैंने बताया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। तो अभी हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि मैं कितने रुपए गंवाने के लिए तैयार हूँ, तो मैं लगभग 24 रुपीज़ गंवाने के लिए तैयार हूँ और उसके सामने मैं लगभग 90 रुपीज़ कमाने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो 3.8 के आसपास कुछ बन रहा है। तो ये सब कैलकुलेशन दोस्तों आपको ट्रेड लेने के पहले करना है, ट्रेड लेने के बाद आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है। तो रूल नंबर 1 ये हो गया कि हमेशा आपको कैलकुलेट पहले ही कर लेना है कि कितना स्टॉप लॉस आप देने वाले हो और कितना टारगेट आप लेने वाले हो। सेकेंड रूल है दोस्तों कि जो भी स्टॉप लॉस आप जिस भी पॉइंट पर लगाओगे उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो वहाँ पर क्या मुझे कोई सपोर्ट मिल रहा है, क्या मुझे कोई रेजिस्टेंस लेवल मिल रही है, तो ऐसा करके आपको देखना पड़ेगा कि क्या लेवल्स है और उसी हिसाब से आपको आपका स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ेगा। अब आप सिंपली ऐसा नहीं लगा सकते कि मैं तो 20 ही रुपये का स्टॉप लॉस दूंगा, पर अगर वो 20 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस दे रहे हो, अगर 20 रुपीज़ पर उसका कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस जोन नहीं है, तो फिर वो प्राइस वहाँ पर नहीं रुकेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, टेक्निकल्स की आपको समझ होनी चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस का जो लेवल है वो डिसाइड कर सकते हो। सिंपली आपने 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया है, शेयर को तो नहीं मालूम ना कि आपने 20 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाया है, तो वो तो अपने अकॉर्डिंगली ही मूव करेगा। जहाँ पर उसको सपोर्ट मिलेगा वहाँ से ही प्राइस घूमने की ज़्यादा संभावनाएं रहेगी, जहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा वहीं से वो नीचे की तरफ घूमेगा। तो आपको हमेशा उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है जहाँ पर आपको कोई भी प्राइस के लेवल्स मिलते हैं, ना कि एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस लगाना है कि 5% का मैं स्टॉप लॉस लूँगा, 10% का मैं स्टॉप लॉस लूँगा। तो शेयर को नहीं पता है कि आपने 5% पे स्टॉप लॉस लगाया है, तो वो उस हिसाब से मूव नहीं होगा। तो जितना भी स्टॉप लॉस आपको ज़रूरी है उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ना कि आपने पहले से प्री डिफाइन करके रखा है कि मैं सिर्फ 20 रुपये का स्टॉप लॉस दूंगा, मैं सिर्फ 10 रुपये का स्टॉप लॉस दूंगा। तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपका मोस्टली ये चांस है कि स्टॉप लॉस हिट होगा मतलब होगा। तो अगर कभी कभी स्टॉप लॉस बड़ा रहता है तो उस केस में आप आपकी क्वांटिटी कम कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो रिस्क है वो तो उतना ही रहेगा। अगर आप 100 रुपये गंवाने के लिए तैयार हो तो आप कम क्वांटिटी ले लीजिए, जिससे क्या होगा, अगर इनके स्टॉप लॉस बड़ा भी हो जाता है, यानी कि एक शेयर के पीछे अगर मान लेते हैं कि आपको 10 रुपये का स्टॉप लॉस लग रहा है, पर आपको लग रहा है कि मैं 10 रुपये का स्टॉप लॉस दूंगा और 10 क्वांटिटी अगर मुझे खरीदनी है तो मैं मैक्स टू मैक्स 100 रुपीज़ ही लूज़ करने का अफोर्ड कर सकता हूँ। पर जहाँ पर जो सपोर्ट लेवल आ रही है या रेजिस्टेंस लेवल आ रही है वो मांग रही है आपसे 12 रुपये का स्टॉप लॉस। तो इस केस में आपकी रिस्क अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 120 रुपये, क्योंकि 10 शेयर आप खरीद रहे हो तो 120 रुपये आप इसमें गंवा सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, 10 क्वांटिटी खरीदने की जगह आप सिर्फ 8 क्वांटिटी खरीद लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो रिस्क है वो उतना ही रहेगा। तो इस हिसाब से आपको अपने एडजस्टमेंट्स कर लेने हैं और आपको स्टॉप लॉस वही लगाना है जहां पर आपको सेंसिबल लेवल दिखती है। थर्ड रूल ये है दोस्तों कि एक बार अगर आपने स्टॉप लॉस लगा लिया तो उसको आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे ही वो ट्रेड लेते हैं, अगर ट्रेड उनके फेवर में नहीं जाता, प्राइस नीचे की तरफ आने लगता है या उनके अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाने लगता है, तो वो क्या करते हैं, स्टॉप लॉस अपना बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो खराब हो जाता है, और अगर आप ये फ्रीक्वेंटली करोगे ना तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ज़रूर से ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करना है कि इतना सर्टन अमाउंट है, इतना मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है। ट्रेड लेने के बाद आपको उसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। एक टाइम को आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, यानी कि स्टॉप लॉस आप कम कर सकते हो, पर बढ़ाना उसे बिल्कुल भी नहीं है आपको। और एक चीज़ कि स्टॉप लॉस जितना भी आप लगा रहे हो वो हमेशा आपको क्लोजिंग बेसिस पे चेक करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने एंट्री ली, तो आपको हमेशा आपका स्टॉप लॉस जो है वो क्लोजिंग बेसिस पर क्यों कंसिडर करना चाहिए। तो मैं इस पर आवरली टाइम फ्रेम जो है वो लगा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि मान लेते हैं कि आपने इस लेवल पर कहीं एंट्री ली। अब अगर कोई भी एक विग बन जाता ऐसे कुछ, और वो कैंडल क्लोज होते होते कुछ ऐसे ऊपर क्लोज हो जाती, तो इसमें क्या होता है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने अगर इस पर्टिकुलर लेवल पर स्टॉप लॉस लगाया है और कोई भी कैंडल अगर उसको छू जाती है तो मेरा मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे ये अगर आप एक कैंडल देखोगे, इधर ये आवरली टाइम फ्रेम मैंने लगा कर रखा है, तो इसमें आपको ये जो रेड कलर की जो डोजी टाइप कैंडल जो दिख रही है, इसमें आप इसका लो देखो, तो ये लो आया है कुछ 2540 रुपये के आसपास। तो अगर मैंने 2540 रुपये के आसपास अगर स्टॉप लॉस लगाया होता और ये जो कैंडल है वो सिर्फ उसको टच करके आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा स्टॉप लॉस आ गया। क्यों?
क्योंकि प्राइस को सस्टेन होने दीजिए, प्राइस को अगर कैंडल क्लोज करने दीजिए एटलीस्ट 15 मिनट की, 1 आवर की। तो जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो उस हिसाब से आपको कैंडल देखनी पड़ेगी कि कैंडल क्या उसके नीचे सस्टेन हो रही है, क्या कैंडल क्लोजिंग दे रही है। अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर उस केस में आप जो स्टॉप लॉस है उसे एक्सेप्ट कर सकते हो और ट्रेड से बाहर आ सकते हो। पर कोई भी ऐसी कैंडल अगर आपके स्टॉप लॉस को सिर्फ और सिर्फ टच कर रही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। काफ़ी सारे बिगिनर्स ये भी मिस्टेक करते हैं, भले ही फिर बाद में जो ट्रेड है वो आप देख सकते हो वो काफ़ी अच्छा डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो सिंपली आपका जो स्टॉप लॉस का प्राइस 1 सेकंड के लिए आ गया था, इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो मैं तो हमेशा प्रीफर करता हूँ कि स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ना लगा के रखूँ। मैं एक बार को टारगेट ऑर्डर लगा कर रखता हूँ, पर मैं स्टॉप लॉस कभी भी लगा कर नहीं रखता हूँ। स्टॉप लॉस मैं तभी कंसिडर करता हूँ जब कोई भी कैंडल मेरे लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देती है। तो थोड़ा बहुत 1-2 रुपये का या 5-10 रुपये का आपको बफर रखना पड़ता है। कभी कभी कैंडल क्लोज होते होते थोड़ा ज़्यादा नीचे भी निकल जाती है, तो इसीलिए आपको हमेशा थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस रखना है कि थोड़ा जो स्टॉप लॉस है उससे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम भी आपको जो लॉस है वो हो सकता है। तो उसी हिसाब से आपको आपका ट्रेड प्लान करना है। बढ़ते हैं हमारे चौथे रूल की ओर कि आपको आपकी पोजीशन साइजिंग के और बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब जनरली जब भी आप आपका स्टॉप लॉस लगाओ तो वो स्टॉप लॉस हमेशा इतना ही होना चाहिए कि मान लेते हैं कि आपका जितना भी ट्रेडिंग बैलेंस है वो टोटल है 10,000 रुपये का। तो आप 10,000 रुपये पे कितनी रिस्क लोगे? तो आप मैक्सिमम 1% से लेकर तो 2% तक रिस्क लोगे। इससे क्या होगा? तो 10,000 पे अगर आप 1% का रिस्क लोगे, इसका मतलब आप पर ट्रेड लोगे 100 रुपये का रिस्क। तो इससे क्या होता है ना कि अगर आप बहुत बार लूजिंग स्ट्रीक में अगर फंस भी जाते हो, यानी कि 10-15 लगातार आपको ट्रेड में लॉस भी हो जाता है, तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाएगा। तो ये आपको हमेशा बेनिफिट देता है कि आप पर स्टॉप लॉस 1 या 2% की ही रिस्क लीजिए, ताकि आप मार्केट से 1 या 2 ट्रेड में ही बाहर ना हो जाओ। जैसे मेरे दोस्त के केस में हुआ था, उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, पूरा अकाउंट गायब। पर अगर आप 1 से 2% की रिस्क लोगे तो मैक्स टू मैक्स कितना पैसा आप लूज कर लोगे एक ट्रेड में? मैक्स टू मैक्स 200 रुपीज़। तो ऐसे 200 रुपीज़ के स्टॉप लॉस अगर आप 20 बार भी दे देते हो फिर भी आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल रहेगा जिससे आप ट्रेड कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप मार्केट से बाहर नहीं होने चाहिए। भले ही आप लॉस करो, पर मार्केट में जब तक हो तब तक आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि आप आपका लॉस रिकवर कर सकते हो। पर एक बार ट्रेडिंग कैपिटल खत्म हो गया उसके बाद फिर आप मार्केट में वापस आओगे या नहीं ये आप ही जानो। तो कैसे लगे दोस्तों ये 4 रूल्स? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या आप कोई भी रूल इसमें से पहले फॉलो करते थे? और अगर नहीं करते थे तो ज़रूर से इसे फॉलो करना। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।